Good morning to all of you students. इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका थर्ड यूनिट चल रहा है. ओके, थर्ड यूनिट में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, वो आपका है टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, मीन्स निर्यात प्रोत्साहन के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स जो लास्ट क्लास में स्टडी किया. तो मैंने बताया आपको कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स जो होते हैं, निर्यात प्रोत्साहन, वो 3 प्रकार के होते हैं. जिसमें कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट था वो था एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड जो आपका आता है, जो आपको स्कीम पढ़ना है, वो है ड्यूटी एग्जेम्पशन और रेमिशन स्कीम. सेकंड जो है वो है ड्यूटी एग्जेम्पशन और रेमिशन स्कीम्स, मीन्स शुल्क छूट योजना, हिंदी में शुल्क छूट योजना. ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहला है आपका ड्यूटी एग्जेम्पशन. शुल्क छूट योजना में भी आपकी डिफरेंट बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है. उसमें सबसे फर्स्ट है आपका एडवांस ऑथराइजेशन, हिंदी में अग्रिम प्राधिकरण. एडवांस ऑथराइजेशन, हिंदी में अग्रिम प्राधिकरण. ओके, स्टार्ट करते हैं. ये क्या है? इट अलाउज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स फिजिकली incorporated in products made for export, provided a minimum 15% value addition is made to the final product. ये जो एडवांस ऑथराइजेशन, ये क्या होता है? अग्रिम प्राधिकरण. इसके एडवांस ऑथराइजेशन के तहत जो भी रॉ मटेरियल और इनपुट्स जो भी इंपोर्ट किए जाते हैं अनदर कंट्रीज से, वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्टर्स को दिए जाते हैं. मीन्स वो इनपुट्स, वो मटेरियल्स जो कि फिज़िकली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिस प्रोडक्ट को हमें एक्सपोर्ट करना है, मीन्स एक्सपोर्ट करने के वो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स अनदर कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं, उस पर ड्यूटी फ्री होती है. मीन्स उस पर गवर्नमेंट शुल्क छूट प्रोवाइड करती है एक्सपोर्टर्स को, जिसमें कि मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन इज़ मेड टू द फाइनल प्रोडक्ट. जो फाइनल प्रोडक्ट जो एक्सपोर्टर प्रोड्यूस करते हैं, उस पर मिनिमम कम से कम 15% वैल्यू एडिशन आपको ड्यूटी उस पर प्रोवाइड की जाती है. फिर से एक बार बता देती हूँ. एडवांस ऑथराइजेशन के तहत जो भी एक्सपोर्टर्स जो गुड्स को, जो प्रोडक्ट्स को जो भी प्रोड्यूस करते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए जो भी वो रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स को अनदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, उस पर जो वो रॉ मटेरियल्स इनपुट इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर पूरी तरह से ड्यूटी फ्री होती है. मीन्स शुल्क का छूट होता है, जिससे कि एक्सपोर्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में और एक्सपोर्ट करने में प्रमोट हो सके. और इस पे मिनिमम जो है आपका 15% वैल्यू एडिशन होता है फाइनल प्रोडक्ट पे. क्लियर है? द स्कीम कवर्स एनी फ्यूल कैटलाइज्ड पैकेजिंग मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन. इस स्कीम के तहत जो भी फ्यूल, ईंधन होते हैं जो कैटलाइज्ड होते हैं, इसके अलावा जितनी भी पैकेजिंग जो मटेरियल वगैरह होती है, जो भी ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन में यूज़ की जाती हैं, वो सारी चीज़ें ड्यूटी फ्री एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती हैं. क्लियर है? द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. The quantity of inputs varies from product to product. Check DGFT's standard input output norms
और SION सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एक्सपोर्टर इज अलाउड फॉर प्रोडक्ट्स नॉट कवर्ड बाय SION। मीन्स ये जो इनपुट्स जो एक्सपोर्टर इंपोर्ट करते हैं अनदर कंट्रीज से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, इस पे जो इनकी क्वांटिटी होती है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट क्वांटिटी वो इंपोर्ट करते हैं अनदर कंट्री से, और इसमें जो भी DGFT के स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स है उसे फॉलो किए जाते हैं। क्लियर है? और इसमें जो भी एक्सपोर्टर का सेल्फ डिक्लेरेशन होता है जो प्रोडक्ट्स के लिए अलाउड, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय एक्सपोर्टर इज अलाउड फॉर प्रोडक्ट्स नॉट कवर्ड बाय SION। सेल्फ डिक्लेरेशन जिसमें एक्सपोर्टर का होता है जो प्रोडक्ट SION के अंडर में जो कवर्ड नहीं होते हैं उन प्रोडक्ट्स पे इसमें यहाँ पर ड्यूटी फ्री अलाउ नहीं होती है। मीन्स जो प्रोडक्ट आपका SION के तहत आते हैं या DGFTs के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स के अंडर में जो भी रॉ मटेरियल्स इनपुट्स आते हैं उसी रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? एन अलाउंस फॉर सम वेस्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज मेड, और जो भी प्रोडक्शन के दौरान या गुड्स और प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के टाइम पे उनके प्रोसेस में अगर किसी तरह का वेस्टेज होता है तो उस वेस्टेज के लिए अलाउंस भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करती है जिससे कि एक्सपोर्टर इंकरेज होकर अधिक से अधिक प्रोडक्शन करे और जिससे कि कंपनी के एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिल सके। क्लियर है? The inputs must be imported within 12 months of the date the advance authorization is issued and the final product must be exported within 18 months। एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो एक्सपोर्टर्स जो गवर्नमेंट से एडवांस ऑथराइजेशन जो ये एक प्राप्त करते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन जो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को इशू करती है, उस एडवांस ऑथराइजेशन के तहत जो भी इनपुट्स एक्सपोर्टर इंपोर्ट करेंगे वो विदिन 12 मंथ्स 12 महीने के अंदर ही होना चाहिए जिस दिन उनको वो एडवांस ऑथराइजेशन अलाउ किया गया है, और जो भी उनका फाइनल प्रोडक्ट होगा उनको वो 18 मंथ्स के अंदर अंदर एक्सपोर्ट करना होगा। ओके, और इसके लिए और एडवांस ऑथराइजेशन के लिए एक्सपोर्टर जो है वो DGFT के वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जिस दिन उनको एडवांस ऑथराइजेशन DGFT के थ्रू प्रोवाइड की जाती है उस दिन से लेके 12 महीने के अंदर उनको इनपुट्स और रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना होगा, और उस डेट से लेके 18 महीने के अंदर उनको फाइनल जो प्रोडक्ट्स होगा उनको वो अनदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना कंपल्सरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। सेकेंड पॉइंट जो आपका है वो है एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट। सेकेंड जो है वो है एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, हिंदी में वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकरण। वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकरण, ये क्या है? स्टार्ट करते हैं। Under AA means advance authorization, exporters can also apply for advance authorization on an annual requirement basis। ये जो एडवांस ऑथराइजेशन जो एक्सपोर्टर जिसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसके तहत एक्सपोर्टर्स जो हैं वो एनुअल रिक्वायरमेंट बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं एडवांस ऑथराइजेशन के लिए। मीन्स कोई भी एक्सपोर्टर अपनी वार्षिक आवश्यकता के लिए मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी एडवांस ऑथराइजेशन के लिए DGFT के वेबसाइट पर अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? इसके बाद
However, only exporters with a status holder certificate, more on this later, or with past export performance are eligible. ये जो एडवांस ऑथराइजेशन जो एक्सपोर्टर एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए जो अप्लाई करते हैं वो केवल वही एक्सपोर्टर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए जिनके पास एक होल्डर सर्टिफिकेट हो, जिनके पास एक स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट हो, और या तो फिर उनके पास पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हो, वही लोग एलिजिबल होते हैं एडवांस ऑथराइजेशन के एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए। मीन्स जिन एक्सपोर्टर के पास पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हो या जिनके पास स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट होता है, ऐसे ही एक्सपोर्टर एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? ओनली SION नोटिफाइड प्रोडक्ट्स आर कवर्ड। और इसमें जो भी एक्सपोर्टर अप्लाई करते हैं वो जिस भी इनपुट्स के लिए अप्लाई करेंगे वो वही इनपुट्स होना चाहिए जो कि SION के तहत नोटिफाइड प्रोडक्ट्स हो। मीन्स इस एडवांस ऑथराइजेशन में सिर्फ SION के तहत जितने नोटिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं वही कवर्ड होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, थर्ड पॉइंट है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन हिंदी में शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण। शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण। स्टार्ट करते हैं। लाइक AA, दिस स्कीम अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इंपोर्ट्स। ये जो स्कीम है ये भी एडवांस ऑथराइजेशन की तरह ही ड्यूटी फ्री इंपुट्स का इंपोर्ट अलाउ करती है। मीन्स ये इस स्कीम के तहत भी एक्सपोर्टर जो भी इनपुट्स इंपोर्ट करते हैं वो ड्यूटी फ्री होती है। Unlike A, however, imports under DFIA can be made only after the export is completed. The scheme applies only to products covered by SION. It comes with a 20% value addition requirement and it is exempt only from payment of basic custom duty. ये जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन है इसके तहत जितने भी इंपोर्ट्स DFIA के तहत जो किए जाते हैं वो एक्सपोर्ट जब कंपनी प्रोडक्ट्स को कर देती है तभी वो कंप्लीट होते हैं। और ये जो स्कीम है ये भी जितने भी प्रोडक्ट्स जो SION के तहत जितने नोटिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं वही इस स्कीम में भी कवर्ड होते हैं। सॉरी, इसमें जैसे कि हम लोगों ने जब एडवांस ऑथराइजेशन स्टडी किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट का मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए। बट इस स्कीम में जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन है यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 20% वैल्यू एडिशन रिक्वायरमेंट है। और ये जो स्कीम है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इस स्कीम के तहत सिर्फ जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उससे एक्सपोर्टर्स को उनका पेमेंट करने से एग्जेम्पशन मिलता है। मीन्स इस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स बेसिक कस्टम ड्यूटी को पेमेंट करने से उन्हें छूट मिलती है। क्लियर है? ए DFIA लाइसेंस इज़ वैलिड फॉर 12 months एंड इज़ ट्रांसफरेबल। ये जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन है आपका, इसके लिए जो लाइसेंस गवर्नमेंट देती है एक्सपोर्टर्स को, ये आपका सिर्फ 12 months के लिए मीन्स 1 year के लिए वैलिड होता है। फिर अगेन इसका आपको रिन्यूअल कराना होता है और ये ट्रांसफरेबल भी है। इसे आप किसी भी अनदर एक्सपोर्टर को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो। एन एप्लीकेशन फॉर वन कैन बी मेड with the concerned regional authority of a port within 12 months of the date of export। और ये जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एक्सपोर्टर अगर कोई भी एक्सपोर्टर लेना चाहता है तो इसके लिए उसे एक एप्लीकेशन जो कि पोर्ट के रीजनल अथॉरिटी को देना होता है
विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। मीन अपने एक्सपोर्ट के डेट से 12 महीने के अंदर एक्सपोर्टर को पोर्ट की रीजनल अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन देना होता है, जिसके तहत उसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन ग्रांट की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है वो है आपका ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक हिंदी में शुल्क कमी, हिंदी में शुल्क कमी। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। दिस स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू reimburses exporters on customs and central excise duties paid on inputs। ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक जो स्कीम है, ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा। मीन्स ये आयकर विभाग द्वारा ये स्कीम, ये योजना लागू की गई है। इस स्कीम के तहत कोई भी एक्सपोर्टर जो कि उसने इनपुट्स को इंपोर्ट जिस भी कंट्री से इंपोर्ट किया है, और किसी भी इनपुट्स को जो कि वो इंपोर्ट करने के टाइम पे जितना वो कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करता है, उससे इसमें छूट मिलती है। मीन्स उसे रीइम्बर्समेंट मिलता है। मीन्स उसे जो भी उसका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जो कस्टम उसने पे किया है उसे वो रिटर्न हो जाता है। मीन्स ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है, इस स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स जितने भी इनपुट्स जो कि वो एक्सपोर्ट गुड्स के प्रोड्यूस करने में यूज़ करते हैं, उस पर उन्होंने जितना भी कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो पे करते हैं, उसमें गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के तहत उसे रीइम्बर्स करती है। मीन्स उसे क्षतिपूर्ति प्रोवाइड करती है। क्लियर है? रिफंड्स कैन बी क्लेम under on all India rate or brand rate for products that do not have an all India rate or where the all India rate is deemed insufficient। ये जो स्कीम होती है, इस स्कीम के तहत जितने भी इनपुट्स एक्सपोर्टर्स जो कि इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं दूसरे देशों से, वो जो भी उस पर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, गवर्नमेंट उसे रिफ़ंड कर देती है, बाद में उन्हें वापस कर देती है। ये जो रिफ़ंड वो कोई भी एक्सपोर्टर ये जो रिफ़ंड है वो गवर्नमेंट को क्लेम कर सकते हैं अंडर एन ऑल इंडिया रेट और ब्रांड रेट के तहत। मीन्स ऑल इंडिया रेट जो है और जो भी ब्रांड रेट है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी एक्सपोर्टर रिफ़ंड्स के लिए क्लेम कर सकता है। क्लियर है? Refunds are credited into the exporter's bank account within 2 months of the shipment date। तो ये जो रिफ़ंड होते हैं जो कि उसने सेंट्रल एक्साइज और कस्टम ड्यूटी को पे किया है, ये रिफ़ंड एक्सपोर्टर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं विद इन 2 मंथ्स ऑफ द शिपमेंट डेट। मीन्स जिस दिन उसने शिप से अपने एक्सपोर्ट गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, दूसरे देश में ट्रांसफ़र किया है, डिलीवर किया है, उस डेट से 2 महीने के अंदर इंपोर्ट किया है। तो जिस डेट से एक्सपोर्टर ने जिस डेट से वो गुड्स को रिसीव, जो भी इनपुट दूसरे देश से उसे आया है उसे वो रिसीव करते समय जो भी डेट होगा उसका, उस डेट से 2 महीने के अंदर जो भी उसने कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को पे किया है उसका रिफ़ंड एक्सपोर्टर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट वो है नेक्स्ट इसमें जो टाइप है वो है रीबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवीज एंड टैक्सेस स्कीम। हिंदी में राज्य एवं केंद्र शुल्क एवं कर में छूट योजना। राज्य एवं केंद्र शुल्क एवं कर में छूट योजना। स्टार्ट करते हैं।
Under it, exporters of ready-made apparel and made-up goods are eligible for transferable and sellable duty credit scrips on the basis of the export FOB value. इस स्कीम के अंडर में जितने भी एक्सपोर्टर्स जो कि रेडीमेड एपरल और मेडअप गुड्स मीन्स जैसे कि आपका जो कर्टन्स है, लाइक बेड लाइनन है, कारपेट्स हैं, जो ये सारे गुड्स जो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं अनदर कंट्री को, तो इन सारे गुड्स के जो एक्सपोर्टर होते हैं वो एलिजिबल होते हैं इस स्कीम के तहत। उन्हें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप दी जाती है जो कि ट्रांसफरेबल भी होती है और सेलेबल भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपोर्ट FOB वैल्यू। मीन्स इस स्कीम के तहत उन एक्सपोर्टर्स को जो कि रेडीमेड एपरल मेडअप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनके एक्सपोर्ट के FOB वैल्यू के तहत बेसिस पे उसके आधार पर उनको ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स दी जाती है जो कि ट्रांसफरेबल भी होती है और जो कि सेलेबल भी होती है। द मैक्सिमम रीबेट रेट इज 6.05% फॉर एपरल्स एंड 8.2% फॉर मेडअप्स। मैक्सिमम जो रीबेट रेट जो एक्सपोर्टर को प्रोवाइड की जाती है वो 6% होती है, 6.05% एपरल्स के लिए, एंड मेडअप गुड्स के केस में ये 8.2% रीबेट होता है। क्लियर है? To claim a rebate, an exporter must fill up an online ANF 4R form and submit it to the DGFT with a digital signature. इस स्कीम के तहत रीबेट छूट के लिए क्लेम करने के लिए, मीन्स इस स्कीम के तहत रीबेट के लिए क्लेम करने के लिए एक्सपोर्टर को एक ऑनलाइन फॉर्म जिसे कि ANF 4R फॉर्म कहते हैं वो उसे फिल करना होता है एक्सपोर्टर को, और इस फॉर्म को फिल करके एक्सपोर्टर को इसे सबमिट करना होता है DGFT में, मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पास सबमिट करना होता है विथ अ डिजिटल सिग्नेचर, जिस फॉर्म पर उसे अपना डिजिटल सिग्नेचर भी करना होता है। क्लियर है? द स्कीम इज सेट टू बी मर्ज्ड विद द RODTEP scheme that covers all sectors। ये जो स्कीम है इसे RODTEP स्कीम के तहत स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया है, और ये जो स्कीम है ये स्कीम सभी सेक्टर्स को, मीन्स ऑल सेक्टर्स को, जितने भी सेक्टर से बिजनेसेस सभी ऑल सेक्टर्स को कवर करती है। क्लियर है? द ROSCTL स्कीम कवर्स द फॉलोइंग सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस और ड्यूटीज। ये जो स्कीम है ये स्कीम डिफरेंट सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस और ड्यूटीज को कवर करती है। निम्नलिखित केंद्र एवं राज्य कर एवं शुल्क को इसके अंतर्गत छूट दिया जाता है, जिसमें कौन कौन सी ड्यूटीज टैक्सेस हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स ऑन फ्यूल यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स जितने ईंधन जो कि एक्सपोर्टर यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अनदर कंट्री में, उस फ्यूल पर जितनी भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है और जो वैल्यू एडेड टैक्स होती है उसमें इसे छूट मिलती है, मीन्स रीबेट वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में रीबेट मिलती है एक्सपोर्टर को। मंडी टैक्स उसमें
स्टाम्प ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, जितने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनके स्टाम्प ड्यूटी पे रिबेट। इसके अलावा CGST, SGST, प्रोडक्शन इनपुट्स, ट्रांसपोर्ट इनपुट्स और कोल पर पे भी उसे रिबेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो ये था आपका सेकंड पॉइंट जो कि हमने पढ़ा था, ड्यूटी फ्री स्कीम्स। उसके अंदर ये आपके 5 स्कीम थे, 5 पॉइंट थे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड मेन पॉइंट है, देखिए टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स में आपके 3 मेन टाइप आते हैं। पहला आपने पढ़ा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, जिसमें कि डिफरेंट स्कीम्स थे जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया। सेकेंड आपका था ड्यूटी फ्री स्कीम, जो कि आपके हम लोगों ने 5 स्कीम्स उसके अंडर में स्टडी किए। नेक्स्ट जो थर्ड आपका मेन स्कीम है वो है EOU, EHTP, STP, BTP स्कीम्स। ओके, ये मेन आपका थर्ड टाइप है। और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मेन आपके 3 प्रकार के ही होते हैं। तो स्टार्ट करते ही, ये क्या है? अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट EOU, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क EHTP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क STP एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क schemes BTP, enterprises aiming to export 100% of their inventory goods and services may be set up. Means EOU, EHTP, STP और BTP स्कीम के तहत जितनी भी इंटरप्राइज का जो मेन एम होता है इनके तहत कि उन्हें अपनी इन्वेंट्री का मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का 100% एक्सपोर्ट करना होता है। ठीक है, मीन्स जितना भी वो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसका वो 100% मीन्स पूरा का पूरा वो एक्सपोर्ट करते हैं अनदर कंट्री में। ओके, these units will enjoy certain tax and compliance waivers and concessions, including duty-free import or domestic procurement of goods required for their operations and for setting up a central facility. ये जो यूनिट्स हैं आपके EOU, EHTP, STP और BTP, इस यूनिट्स तहत इनको सर्टेन टैक्सेस, कुछ कर और कॉम्प्लाइंस वेवर्स एंड कंसेशंस गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, जिसमें कि आपका इंक्लूड होता है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, मीन्स जो भी वो रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स अनदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं वो ड्यूटी फ्री होता है। और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, जितने भी डोमेस्टिक जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको उन्हें प्रोक्योर करने के लिए उसमें भी उन्हें छूट मिलती है। रिक्वायर्ड फॉर देयर ऑपरेशन एंड फॉर सेटिंग अप अ सेंट्रल फैसिलिटी, मीन्स जो भी उन्हें अपने ऑपरेशंस के लिए जितनी भी इंपोर्ट और गुड्स की नीड होती है और अपनी सेंट्रल फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए उसमें गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के तहत उसमें इनको रिबेट मिलता है, मीन्स उसमें जो भी शुल्क की छूट गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है। क्लियर है? तो ये था आपका थर्ड स्कीम। और जो मेन आपका टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं ये आपका इसमें 3 टाइप्स थे, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अभी और अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स भी हैं जो कि लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे अदर इंसेंटिव्स स्कीम, वो भी आपको स्टडी करने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द प्रेजेंट क्लास इज ओवर।